आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करें क्लास टेंथ की ज्ञान मैथ के बारे विज्ञान में बात विज्ञान करेंगे। और जिसमें हम पढ़ाएंगे मानव नेत्र। उसमें एक चैप्टर है दोस्तों, जो मानव नेत्र है, यानी जो मनुष्य के अंदर जो आंखें होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। बिना इसके आदमी कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए आज हम इस पर जो है डिस्कस करेंगे। इसके पूरे एकदम आंतरिक बाहरी सारे भागों की चर्चा करेंगे। आप लोग फिगर देख रहे हैं। फिगर में सबसे पहले क्या दिया गया है? दीर्घ पटल दिया गया है। दीर्घ पटल क्या होता है? दीर्घ पटल मानव नेत्र के सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और सबसे बाहरी हिस्सा होता है। और दीर्घ पटल क्या होता है? जो सफेद सफेद आप देख रहे हो ना, व्हाइट श्वेत, इसको श्वेत पटल बोलते हैं, दीर्घ पटल को। तो ये सफेद सफेद दिखाई दे रहा है आपको, सफेद सफेद, ये क्या है? दीर्घ पटल है। ये क्या करता है? मनुष्य के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। फिगर में देख रहे हो जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये दीर्घ पटल है। ये मनुष्य के आंतरिक भागों की क्या करता है? रक्षा करता है। इसकी परिभाषा में आप यही लिखेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है, इसके बाद इसमें जो है दूसरा है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है? देखो, जो ये श्वेत पटल है, यानी जो दीर्घ पटल, इसके पीछे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रक्तक पटल। इसके जो आप देख रहे हो व्हाइट व्हाइट, इसके अंदर क्या होता है? एक सफेद काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल करते हैं। इसका काम क्या होता है? जो आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है, इसके परावर्तन को ये क्या करता है? रोकता है। मतलब काला रंग होने के कारण क्या करता है? वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उसका परावर्तन नहीं होने देता आंखों में। बस इसका यही इतना कार्य है। अगला है, आप देख रहे हो, अगला हेडिंग है कार्निया। कार्निया का काम क्या होता है? कार्निया क्या होता है? कार्निया मानव शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग, मतलब मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। कार्निया से ही क्या होता है? जो आप देख रहे हो काला काला उभरा हुआ जो भाग दिख रहा है, यही क्या है? कार्निया है। इसका काम क्या होता है? प्रकाश जो है इसी से होकर आंखों में प्रवेश करता है। उसके बाद आ जाता है आपका आयरिस। आयरिस को परतारिका ही बोलते हैं। फिगर में देखो, यहाँ पर लिखा परतारिका। इसे क्या बोलते हैं? परतारिका बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जो है, मतलब कि ये प्रकाश की उचित मात्रा को, मतलब जितना आंखों में प्रकाश आवश्यकता होती है उतना ये प्रवेश करने देती है। ठीक है। मतलब अगर इसका परिभाषा लिखा जाए तो कार्निया, जो आप बोले कार्निया जो काले रंग की दिखाई दे रहा है, कार्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। आप फिगर में देख रहे हो। ठीक है। कार्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? हम आइरिस कहते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है आपका पुतली यानी नेत्र तारा। पुतली यानी नेत्र तारा, ये क्या होता है? आइरिस। आइरिस आपको दिखाई दे रहा है। आइरिस के ठीक मध्य में एक काले रंग का छिद्र होता है। आइरिस के ठीक मध्य में एक काले रंग का छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? पुतली यानी नेत्र तारा भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका, देखो पुतली की एक विशेषता होती है, वो आप सुन लीजिए। पुतली क्या होती है? जैसे कम प्रकाश में अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो पुतली क्या होती है? वो बड़ी हो जाती है। पुतली बड़ी हो जाती है। और जब अधिक प्रकाश में जाते हैं तो पुतली क्या होती है? छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, कोई भी चीज़ देखने के लिए उसकी उचित मात्रा हमको चाहिए, मतलब उस प्रकाश की उचित मात्रा चाहिए। तो पुतली का काम यही होता है, ये प्रकाश की उचित मात्रा को आंखों में प्रवेश करने देती है। उसके बाद आपका अगला हेडिंग आता है नेत्र लेंस। क्या आता है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है? आप इस फिगर में देखो, हाँ इसमें देखिए। नेत्र लेंस क्या होता है? ये कार्निया, उसके बाद आइरिस, उसके बाद पुतली, पुतली के बीच में एक जल भरा होता है। और पुतली और लेंस के बीच में, मतलब लेंस क्या होता है? बिल्कुल कार्निया और पुतली के जस्ट पीछे होता है। इसका काम क्या होता है? देखो, ये जो लेंस होता है ये ऊतकों का बना होता है, और ये सीलरी झिल्ली द्वारा क्या होता है? बिल्कुल चारों तरफ से बंधा होता है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो छोटी होती है, तथा जो सामने वाला भाग होता है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बड़ी होती है। देखो, इसमें मतलब लेंस का क्या काम होता है? लेंस के चारों ओर जिस झिल्ली से ये बंधा होता है, मतलब जुड़ा होता है, वो क्या करता है? जब प्रकाश अधिक मात्रा में आंखों में प्रवेश करने लगता है तो क्या होता है? देखो, इसका जो सही इसका काम है, एग्जैक्टली जो काम है, ये क्या होता है? ये मतलब जो सिलरी झिल्ली है, मतलब जिसमें लेंस बंधा है, वो क्या करता है? वो उसकी वक्रता त्रिज्या को घटाता बढ़ाता रहता है। मतलब प्रकाश के
अकॉर्डिंग प्रकाश के अनुसार उसकी त्रिज्या क्या होती है, छोटी बड़ी होने लगती है। तभी हम क्या करते हैं, पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अगला हमारा आ जाता है जलीय द्रव, जो आंखों में भरा होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो आइरिस है, मतलब पुतली, और पुतली के बाद लेंस है, ठीक है। और पुतली और लेंस के बीच में एक जल भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जलीय द्रव या कचाव द्रव भी कहते हैं, ठीक है। अगला अगला पॉइंट है रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना क्लोराइड झिल्ली के ठीक पीछे स्थित एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। मतलब जो रेटिना है ये क्लोराइड झिल्ली के ठीक पीछे और नेत्र के सबसे अंदर स्थित क्या होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं, रेटिना। रेटिना को दृष्टि पटल ही बोलते हैं। आप फिगर में देखो, यहाँ पर लिखा है दृष्टि पटल, इसका मतलब है रेटिना। ये रेटिना के बारे में ही चर्चा हो रही है। और रेटिना क्या होता है, रेटिना बहुत सारी प्रकाश फिल्मों क्या होती है, एक तंत्रिका होती है। बहुत सारी प्रकाश फिल्मों की क्या होती है, एक तंत्रिका होती है। और ये वस्तु के, मतलब जो रेटिना की तंत्रिकाएं होती हैं, ये वस्तु के रंग, रूप और आकार की जानकारी क्या करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना का बस यही इतना काम है, ठीक है। और जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जाकर सीधे रेटिना पर बनता है। और इसमें मानव नेत्र में जहां तक हमारे हिसाब से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अगर आज आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल का हमारे टॉपिक होगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में आया है, तो 2020 का मतलब 21 में भी आ सकता है, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।